इन अवर डे टू डे लाइफ हम बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं और कभी कभी तो हमारी स्पेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पूरा बजट हिल जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए नोट्स बनाते हैं या फिर एक्सेल फाइल बनाते हैं, लेकिन रोज रोज नोट्स लिखना और उन्हें मैनेज करना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो क्यों ना इस प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा बेटर किया जाए बाय बिल्डिंग एन एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो एक एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें हम लॉग कर सकते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द डे। अब एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम पावर एप्स में क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे टू स्क्रीन्स। फर्स्ट होगा हमारा एक्सपेंस का डैशबोर्ड और सेकेंड होगा एड एंड एडिट एक्सपेंसेस। साथ ही हम इंप्लीमेंट करेंगे डेट और कैटेगरी वाइज फिल्टर्स टू फिल्टर आवर एक्सपेंसेस। देन हम क्रिएट करेंगे एक पाई चार्ट to show our expenses record visually with respect to category। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हमारी SharePoint लिस्ट जिसका नाम मैं रखूंगा एक्सपेंसेस। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉलम। सबसे पहले हम लेंगे एक नंबर टाइप कॉलम जो कि होगा अमाउंट और कर देंगे सेव। अमाउंट के बाद हमें चाहिए कैटेगरी, तो मैं ले लूंगा चॉइस, नाम रखूंगा कैटेगरी। चॉइस 1 रहेगी हमारी फूड, चॉइस 2 रहेगी ट्रेवल, 3 होगी यूटिलिटीज एंड लास्ट होगी एंटरटेनमेंट। देन कर देंगे सेव। अब हम ले लेंगे एक डेट टाइप कॉलम का नाम मैं रखूंगा डेट और एक मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट फॉर डिस्क्रिप्शन। अब हम ऐड करेंगे एक आइटम। टाइटल में पहले हम ले लेंगे पिज्जा। अमाउंट मैं रखूंगा 1000, कैटेगरी रहेगी फूड, डेट होगी 2 और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा पिज्जा पार्टी। देन कर देंगे इसे सेव। तो अब हमारा रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट। अब हमें क्रिएट करना है हमारा एप्लीकेशन, तो मैं जाऊंगा पावर एप्स में। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा ब्लैंक एप्लीकेशन जिसका नाम मैं रखूंगा एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। देन क्लिक कर दूंगा क्रिएट। अब इस स्क्रीन का नाम चेंज करके मैं लिख दूंगा डैशबोर्ड और सबसे पहले ले लूंगा एक रेक्टेंगल में ऐड कर देंगे लेबल टू शो हेडिंग जो कि है एक्सपेंस डैशबोर्ड। फॉन्ट साइज होगा 21, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट कलर रहेगा व्हाइट, एक्सपेंस का स्पेलिंग। अब कॉपी कर लेंगे रेक्टेंगल को, अगेन करेंगे पेस्ट, मूव करता हूं इसे नीचे और अब हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे रिकॉर्ड फ्रॉम द शेयर पॉइंट लिस्ट। तो मैं ले लूंगा एक वर्टिकल गैलरी। डेटा सोर्स में मैं सर्च करूंगा शेयर पॉइंट, देन सेलेक्ट करूंगा मेरी साइट, मेरी लिस्ट विच इज एक्सपेंसेस एंड कनेक्ट। अब गैलरी को करेंगे ड्रैग नीचे, इंक्रीज कर देंगे विड्थ और लेआउट को मैं कर दूंगा चेंज। अब इस लेआउट में टेक्स्ट के साइज को मैं कर दूंगा इंक्रीज और लेबल की विड्थ कर दूंगा डिक्रीज। अब करेंगे कॉपी देन पेस्ट। यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे हमारी कैटेगरी डॉट वैल्यू, उसके बाद हमारी अमाउंट, देन हमारी डेट और लास्ट में डिस्प्ले करा देंगे डिस्क्रिप्शन। अब ले लेंगे लेबल, करता हूं मैं इसे ड्रैग, ये होगा हमारा एक्सपेंस। फॉन्ट साइज 17, फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड, कलर व्हाइट कर देंगे सेट। अब इसी तरह से इसे कॉपी करके कर देंगे पेस्ट एंड पेस्ट। अब वन बाय वन चेंज कर देंगे नेम। तो यहाँ पे है हमारा डिस्क्रिप्शन, ये है हमारी डेट, देन आ गई हमारी अमाउंट और कैटेगरी, या मैं लिख दूंगा सिंपली टाइप। तो यहाँ से हमारा डैशबोर्ड बन गया है। अब हमें करना है ऐड और एडिट, तो उसके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी अनदर स्क्रीन जिसका नाम होगा एक्सपेंस डिटेल्स। डैशबोर्ड में से रेक्टेंगल को करेंगे कॉपी देन पेस्ट और लेबल को भी करेंगे कॉपी पेस्ट। इंस्टेड ऑफ डैशबोर्ड यहाँ आएगा डिटेल। हमें चाहिए फॉर्म, तो मैं जाऊंगा इंसर्ट पे, क्लिक करूंगा एडिट फॉर्म पे, सिलेक्ट करूंगा मेरी लिस्ट जो कि है शेयर पॉइंट लिस्ट। तो यहाँ पे आ गया है हमारा फॉर्म जिसमें है हमारी फील्ड्स टाइटल, अमाउंट, कैटेगरी, डेट, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन फील्ड मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट है। एडवांस में मैं करता हूँ इसे अनलॉक और मोड को चेंज कर दूंगा मल्टी लाइन में, कर दूंगा इसे ड्रैग और विड्थ को भी कर देंगे इंक्रीज। तो यहाँ पे कार्ड में जाके मैं विड्थ को सेट कर देता हूँ 350 पे और टेक्स्ट को भी कर दूंगा इंक्रीज। अब हमें चाहिए एक बटन टू सबमिट आवर फॉर्म, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट और ऑन सेलेक्ट पे सबमिट फॉर्म, फॉर्म 1। अब फॉर्म की प्रॉपर्टीज में जाके हम कर देंगे आइटम जो कि होगा लुकअप हमारी लिस्ट जो कि है एक्सपेंसेस वेयर आईडी इज इक्वल टू गैलरी 1 डॉट सेलेक्टेड डॉट आईडी और फॉर्म मोड हमें करना पड़ेगा एडजस्ट। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा मेरे डैशबोर्ड में, इंसर्ट करूंगा ऐड आइकन, ऑन सेलेक्ट पे क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल वेयर फॉर्म जिसकी वैल्यू रहेगी न्यू और नेविगेट कर जाए हमारे एक्सपेंस डिटेल्स में और रीसेट कर दे हमारा फॉर्म, फॉर्म 1। अब इन्हीं में से दो एक्शंस को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और यहाँ न्यू की जगह रहेगा एडिट। अब गोइंग बैक टू अवर एक्सपेंस डिटेल्स, फॉर्म मोड को हम करेंगे चेंज, तो इसके पहले लगाएंगे कॉमा, लिखेंगे इफ वेयर फॉर्म इज इक्वल टू न्यू, फॉर्म मोड होगा न्यू और वेयर फॉर्म अगर होगा एडिट तो फॉर्म मोड भी रहेगा एडिट। ऐड करेंगे एक बैक एरो टू नेविगेट बैकवर्ड्स, ऑन सेलेक्ट नेविगेट टू आवर डैशबोर्ड और इस आइकन का कलर होगा
वाइट। फॉर्म के ऑन सक्सेस पे हम डिस्प्ले कराएंगे नोटिफिकेशन, नोटिफाई, एक्सपेंस डिटेल्स, सेव्ड, नोटिफिकेशन टाइप रहेगी डॉट सक्सेस, ड्यूरेशन रहेगी 1000 ms। साथ ही फॉर्म सक्सीड होने के बाद नेविगेट कर जाए हमारे डैशबोर्ड। अब हमें ऐड करनी है वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम अनलॉक करेंगे डेटा कार्ड। टाइटल है रिक्वायर्ड, इसे मैं कर दूंगा ट्रू। अमाउंट भी है रिक्वायर्ड, तो इसे भी कर देंगे ट्रू। कैटेगरी रिक्वायर्ड कॉलम है, ये भी रहेगी ट्रू। डेट ट्रू, और डिस्क्रिप्शन हम ऑप्शनल रख सकते हैं। तो अगर मैं चेक करूं बाय रिमूविंग द टाइटल, तो यहाँ पे हमारी वैलिडेशन काम कर रही है। अब मैं एंटर करता हूँ फील्ड, देन क्लिक करता हूँ सबमिट पे, तो यहाँ पे मेरा डेटा अपने आप सेव हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं ऐड को चेक करूँ, मैं ऐड करता हूँ एक न्यू रिकॉर्ड, डिस्चार्जर, अमाउंट 2000, कैटेगरी यूटिलिटीज, डेट 1, डिस्क्रिप्शन लैपटॉप चार्जर, सबमिट। तो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट। अब हम ऐड करेंगे 2-3 और रिकॉर्ड और उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे हमारी फिल्टरिंग। तो मैं करता हूँ एक और रिकॉर्ड क्रिएट, जो कि होगा हमारा ट्रैवल, इटली, अमाउंट 50,000, डेट 30, टूर, सबमिट। और ऐड कर देंगे एक और रिकॉर्ड, जो कि होगा एंटरटेनमेंट, मूवी 1500, डेट मैं सेलेक्ट कर लूंगा 31, ओके, पॉपकॉर्न एंड स्टफ, सबमिट। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिए हैं हमारे 4 रिकॉर्ड। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे फिल्टरिंग। फर्स्ट हम फिल्टर करेंगे हमारी कैटेगरी से। तो उसके लिए हमें सिंपली चाहिए एक ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन को कर देंगे प्लेस। प्ले में आइटम्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे एरे फॉर द ऑप्शंस, ओपन करेंगे डबल कोट्स। तो पहला ऑप्शन हमारा रहेगा फूड, देन यूटिलिटीज, उसके बाद हमारा एंटरटेनमेंट, और ऑप्शन एक और था जो कि था ट्रैवल। साथ ही हम ऐड कर लेंगे ऑल को टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। अब ऐड करेंगे फिल्टर कंडीशन। तो मैं लिखूंगा फिल्टर एक्सपेंसेस। इस ड्रॉप डाउन का नाम मैं रखूंगा CDD, which means category drop downs, expenses category dot value is equal to CDD dot selected dot value done। लेकिन हमें करना है ऑल पे सारे रिकॉर्ड्स को शो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं करूंगा इसे फॉर्मेट करने के बाद मैं लिखता हूँ इफ, ऐड करूंगा कॉमा, CDD is not dot selected dot value is not equal to all, then करे filter, else डिस्प्ले करा दे एक्सपेंसेस, क्लोज। फॉर्मेट टेक्स्ट। अब करेंगे प्रीव्यू। ऑल पे हमें शो हो रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स और हमारे कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड्स हो रहे हैं फिल्टर। साथ ही हम कराना चाहते हैं डेट वाइज फिल्टरिंग। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक डेट पिकर, जिसका नाम मैं रखूंगा DP, और एडवांस में जाके इसकी डिफॉल्ट डेट को मैं सेट कर दूंगा ब्लैंक पे। द रीजन हम फिल्टर करेंगे जब हमारा डेट पिकर की वैल्यू ब्लैंक ना हो, तभी वो डेट से करे फिल्टर। तो डिफॉल्ट डेट मैंने एम्प्टी इसलिए सेट की है ताकि जब हमारी डेट पिकर की वैल्यू एम्प्टी होगी तो डेट वाइज फिल्टरिंग ना हो। तो उसके लिए हमें ऐड करनी पड़ेगी अब फिल्टर कंडीशन, और यूज करना पड़ेगा हमारा और ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले एंड, और ले लूंगा और ऑपरेटर इज ब्लैंक, ब्रैकेट में हमारी DP डॉट सेलेक्टेड डेट, कामा हमारा डेट कॉलम इज इक्वल टू DP डॉट सेलेक्टेड डेट, और का ब्रैकेट होगा क्लोज। इसी फिल्टर को मैं करता हूँ कॉपी, और बिलो वाले में भी रखेंगे फिल्टर एक्सपेंसेस, कॉमा, क्लोज कर देंगे फिल्टर की ब्रैकेट, करेंगे फॉर्मेट। अब मैं करता हूँ प्रीव्यू। तो यहाँ पे इफ मैं सेलेक्ट करता हूँ डेट विच इज 1, तो डेट वाइज फिल्टरिंग परफेक्टली काम कर रही है, और वो हमारे ड्रॉप डाउन फिल्टर के साथ ही। तो इस तरह से हम डेट वाइज फिल्टरिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ इसे रीसेट। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक बटन फॉर रीसेटिंग द डेट। तो बटन को मैं कर देता हूँ मूव यहाँ, ड्रॉप डाउन को यहाँ, डेट पिकर साथ में, और इस बटन पे लिखूंगा ऑन सेलेक्ट रीसेट हमारा DP। डिस्प्ले टेक्स्ट में भी नाम रहेगा रीसेट। तो अब मैं करता हूँ प्रीव्यू, सिलेक्ट करूंगा ऑल, रीसेट करूंगा ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड्स हो चुके हैं सेट, क्योंकि हमारा डेट पिकर है एम्प्टी। इसी में इंप्लीमेंट कर देंगे सर्चिंग। तो उसके लिए मैं लूंगा एक टेक्स्ट इनपुट, प्लेस कर देंगे यहाँ, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी एम्प्टी। सपोज हम सर्च कर रहे हैं हमारे एक्सपेंस के नाम से, जो कि है कॉलम नेम टाइटल। तो मैं लिखता हूँ एंटर एक्सपेंस, नाम रहेगा सर्च बॉक्स। अब सेम हमारी गैलरी की फिल्टर कंडीशन में आके ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, पीछे आएगा सर्च, कॉमा किया जाएगा सर्च बॉक्स डॉट टेक्स्ट से हमारा कॉलम which is title and close। After formatting हम करेंगे प्रीव्यू। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पिज्जा, तो पिज्जा ही शो हो रहा है, और मैं लिखता हूँ चार्जर, देन सेलेक्ट करता हूँ डेट, और फिल्टर सेलेक्ट करता हूँ यूटिलिटी। तो हमारे तीनों कंबाइंड फिल्टर सही से काम कर रहे हैं। रीसेट करेंगे इसे, साथ ही रीसेट कर देंगे हमारे सर्च बॉक्स को, और अब साथ ही हम ड्रॉप डाउन को ऑल पे सेट करना चाहते हैं। तो हमारा एरे में ये पोजीशन पे है 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे रीसेट पे हम सेट करना चाहते हैं इसे 4 पे। तो डिफॉल्ट मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 4, विच इज 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे हमें रीसेट करना है हमारा ड्रॉप डाउन। तो हम पहले ड्रॉप डाउन की
डिफॉल्ट में जाके ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ऑल और रीसेट बटन पे हम लिखेंगे रीसेट ड्रॉप डाउन। अब मैं करता हूँ प्रीव्यू और एंटर करता हूँ एक्सपेंस, देन सेलेक्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन और रीसेट करने पर ये पूरी तरह से हो चुका है रीसेट। तो इस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं फिल्टर हमारे पावर एप्स। अब हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे रिकॉर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट। तो उसके लिए हम हमारे इस गैलरी को कर देंगे थोड़ा रिड्यूस। तो डेट को मैं हटा दूंगा यहाँ से और डिस्क्रिप्शन को भी कर देता हूँ रिमूव। एरो को ले आऊंगा थोड़ा पीछे, रोज को कर दूंगा थोड़ा क्लोज और रेक्टेंगल के साइज को भी कर दूंगा डिक्रीज, ऑल्सो की विड्थ को भी कर दूंगा रिड्यूस। अब हमें चाहिए एक पाई चार्ट, तो मैं सर्च करता हूँ चार्ट्स पे, क्लिक कर लूंगा पाई चार्ट पे, पाई चार्ट को करता हूँ ड्रैग, डिक्रीज करूंगा इसकी लेंथ, इंक्रीज करूंगा थोड़ी सी विड्थ, लेबल को कर दूंगा थोड़ा डिक्रीज और चार्ट की लेंथ को करता हूँ इंक्रीज। अब पाई चार्ट में आइटम्स में पाई चार्ट सैंपल को रिमूव करके मैं करूंगा ऐड कॉलम, क्रिएट करूंगा कॉलम फ्रॉम अवर लिस्ट। कॉलम नेम रहेगा कैटेगरी नेम, जो कि होगा कैटेगरी डॉट वैल्यू। साथ ही करना पड़ेगा ग्रुप बाय, तो मैं लिखता हूँ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय होगा कैटेगरी नेम से और नाम रहेगा ग्रुप एक्सपेंस। अब फिर से करना पड़ेगा ऐड कॉलम, तो मैं करूंगा पहले फॉर्मेट, देन क्लोज करेंगे ऐड कॉलम्स, आएगा कॉमा, होगा टोटल स्पेंड जिसकी वैल्यू रहेगी सम ऑफ दिस रिकॉर्ड डॉट ग्रुप एक्सपेंस कॉमा अमाउंट। फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पे जब मैं करता हूँ प्रीव्यू तो शो हो रहा है हमें हमारा पाई चार्ट, लेकिन मुझे साथ में नंबर भी चाहिए कि कितनी अमाउंट हुई है स्पेंड। तो उसके लिए जाऊंगा आइटम्स में, करूंगा कॉमा, क्रिएट करूंगा एक कॉलम लेबल जो कि होगा कैटेगरी नेम एंड ब्रैकेट में शो कर दूंगा मेरा नंबर, अगेन आएगा एंड, इसी को कर लेंगे कॉपी पेस्ट, देन आएगा एंड डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर फॉर्मेटिंग लेबल में मैं सिलेक्ट कर लूंगा लेबल और करेंगे प्रीव्यू। ट्रैवल 50,000, यूटिलिटीज 2000, फूड 1000, एंटरटेनमेंट 1500। इस तरह से विजुअली डिस्प्ले करा सकते हैं हम हमारे एक्सपेंसेस को। तो इस तरह से एक एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमारी पावर एप्स में बहुत ईजिली क्रिएट हो जाता है विद इंक्लूडिंग ऑल द फिल्टर्स। सो इन दिस वीडियो हमने क्रिएट किया हमारा एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन पावर एप्स बाय यूजिंग शेयरपॉइंट एज अवर डेटा सोर्स। साथ ही हमने इंप्लीमेंट किया सर्चिंग और फिल्टरिंग विद रिस्पेक्ट टू अवर कैटेगरी, डेट एंड द टाइटल। एंड आफ्टर दैट हमने क्रिएट किया एक पाई चार्ट टू शो अवर expenses visually with respect to our category. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।